बघेल जी, क्षेत्र की बात तो लगातार करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे डिमांड आ रही है, घोषणा पत्र कब आ रहा है? सूरज जी, ये लड़ाई आपसे है कि कांग्रेस से ही है? क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी जो है उनके खिलाफ में जा रहे हैं, मदन जैन हो चाहे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको तो आसानी हो जाएगी उसमें लड़ाई में। ओरा जी लगातार कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस में पूरा आक्रोश है। अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त, अपना यार, दुख सुख के साथ ही 24 घंटा रहने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जिसके आज पूरे क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता बहुत खुश है। क्या स्थिति क्षेत्र में? जावा तो दौड़ा तो दौड़ा था, रफ्तार पकड़ ले है, जनता के उत्साह बढ़ गए है, कोरसे वाला है, सब मिलके वोट करबो। कुछ लोग बता रहे थे कि आप व्हाइट कुर्ता शायद 20-25 साल हो गए छोड़ दिए, व्हाइट कुर्ता नहीं पहनते, जबकि नेताजी जो होते हैं व्हाइट कुर्ते में साथ होते हैं, आप पीला लाल सब पहनते हैं, क्या रीज़न है इसका एक बहुत बड़ा मेरे को जो महसूस हुआ, आप बीरनपुर गए थे आज से कुछ महीने पहले, वहाँ पे एक बड़ा कांड हुआ था। ईश्वर साहू जो भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई थी, उसके पिता है, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत कदम उठाया, इसे भुनाना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, कांग्रेस भी कह रही है। आप कितने समय? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रत्याशी प्रत्याशी होता है। आपके पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष डहरे जी तक मैदान में कूद गए, वो कहा थे आप सियान हो गए हो। दारे जी से पूछिएगा ये प्रश्न का उत्तर। जी नहीं लड़े चुनाव। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण से चुनौती देने वाले बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद ललित चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, आप 10-15 दिन से लगातार क्षेत्र में घूम रहे प्रत्याशी घोषित के बाद, क्या माहौल है, क्या रिस्पांस, लोग क्या बोल रहे हैं, कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं? कार्यकर्ता बहुत खुश है, जनता भी बहुत खुश है। उसके अपने बीच के प्रत्याशी, अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त, अपना यार, दुख सुख के साथ ही 24 घंटा रहने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जिसके आज पूरे क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता बहुत खुश है। उनके चेहरे पे खुशी दिखता है और आने वाले समय में 2017 में वर्तमान जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। चर्चा इस बात की है कि आप लोग जनता से ज़्यादा कांग्रेस पर भी फोकस कर रहे हैं कि कांग्रेसियों को कैसे तोड़ा जाए, कांग्रेस की गुटबाजी का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, इस रणनीति पे क्या फोकस है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे और जनता के दम पे ये चुनाव लड़ेगी। और रही बात कांग्रेस, तो कांग्रेस से भी के इस 5 सालों में जो कांग्रेस ने जो बोला था, जो वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं किए, इसलिए कांग्रेस के भी कार्यकर्ता लोग काफ़ी नाराज हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है किसको चुनना है और किसको हराना है। संपर्क कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग, कुछ बोल रहे होंगे आपसे? कांग्रेस कार्यकर्ता भी बहुत खुश है। आप जब जाएंगे, आप मिलेंगे, देखेंगे तो उनको भी लग रहा है कि ऐसा प्रत्याशी को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से जो सबके साथ उठना बैठना है, सबके साथ संबंध है और जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। एक संबंध है, एक व्यवहारिक है और उनको भी मालूम है कि उनका अगर कोई काम हो, उस क्षेत्र का काम हो, अगर उनका भी कोई उनसे भी रिलेशन कोई काम है तो उसमें भी मालूम है कि ललित भाई से वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे और जो उनके हित का काम होगा, जनता का हित के काम होगा, वो काम सब करेंगे। आपके कुर्ता के बारे में बताऊंगा कि शायद कुछ लोग बता रहे थे कि आप व्हाइट कुर्ता शायद 20-25 साल हो गए छोड़ दिए, व्हाइट कुर्ता नहीं पहनते, जबकि नेताजी जो होते हैं व्हाइट कुर्ते में साथ होते हैं, आप पीला लाल सब पहनते हैं, क्या रीज़न है? इसका एक बहुत बड़ा मेरे को जो महसूस हुआ, ये जो कलर कपड़ा पहनने का कारण, इसमें अपनापन लगता है और इसमें कभी जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उसमें कोई दूरियां महसूस नहीं होता है और सफ़ेद कपड़ा में उसमें एक अलग सा लगता है, वीआईपी कल्चर जैसे लगता है। तो मेरे को इसमें अपनेपन में रहना है और अपने भाइयों के, अपने जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहना है, इसलिए मैं ये 25 साल हो गए छोड़ दिए उसको? 25 साल हो गया है और मैं कलरी कपड़े में पहनता हूँ, इसमें मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, क्या लग रहा है माहौल जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोग जीत हार का अंतर भी बात कर रहे होंगे, हारेंगे जीतेंगे, क्या बताते हैं, कमी बताते, कमी को कैसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? इंसान है, अपने में कुछ कमी होगी, अपन बोल नहीं सकते कि अपन 100% सही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कोई कार्यकर्ता या कोई भी जनता मेरे शब्दों से या मेरे कार्य से किसी को ठेस ना पहुंचे, मेरा ये प्रयास है। और जो कमी है, जो कमी अगर उस कमी को बता रहे, उसको हम पूरा दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जीत निश्चित है, जनता ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि 17 तारीख को भारी मतदान होगा और 3 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा
भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। एक आखिरी अपील कर दीजिए, 17 तारीख क्योंकि त्योहारी सीजन रहेगा, लोग मतदान करने भी जाए, ये ज़रूरी चीज़ है क्योंकि त्योहारी सीजन में छुट्टी उट्टी चले जाते हैं, तो आप एक अपील कर दीजिए कि वोट जरूर डालें। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता के एक मत से सरकार बनती है और बिगड़ती है। मेरा इस क्षेत्र के सभी जनता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील है कि 17 तारीख को हम सभी अधिक से अधिक मत करें और अपने सब काम काज को छोड़ के सबसे पहले मतदान डालें, उसके बाद हम दूसरा काम करें। आपको जो अच्छा लगता है आपके क्षेत्र के प्रत्याशी उसको चुनें, लेकिन मत जरूर डालें जो आपको मन को करता है, जिसको आपको लगता है आपके बीच का आपके विधानसभा के लिए कौन अच्छा हो सकता है, आप उसको चुनें, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू ललित जी। ललित चंद्राकर थे बीजेपी के दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी और ताम्रध्वज साहू से सीधी टक्कर ले रहे हैं। बीजेपी ने घोषित किया है प्रत्याशी और उन्होंने एक अपील की है कि 17 तारीख को वाकई में 17 तारीख को चूँकि त्योहारी सीजन रहेगा, दिवाली भी रहेगी और 17 तारीख को मतदान भी है, तो लोकतंत्र के इस त्यौहार में आप भी हिस्सा लें। दुर्ग विधायक अरुण वोरा को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने गजेंद्र यादव को मैदान पर उतारा है। हमारे साथ मौजूद है। नामांकन वगैरह हो गया आपका? आज फॉर्म लिया हूँ जी और 27 को नामांकन पूर्ण करेंगे। जी, क्या स्थिति है? आप प्रत्याशी बनने के बाद लगातार ग्राउंड पे हैं, नज़र आ रहा होगा, लोग रिस्पांस कैसे कर रहे हैं? जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे खुद कल्पना नहीं थी कि इतना बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे, आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग आरती उतार कर मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा अभिभूत हूँ। जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना आशीर्वाद देने के लिए सब माता बहनें आज उमड़ पड़ी हैं। वोरा जी, ये लड़ाई आपसे है कि कांग्रेस से ही है? क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी जो है उनके खिलाफ में जा रहे हैं, मदन जैन हो चाहे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको तो आसानी हो जाएगी उसमें लड़ाई में। वोरा जी लगातार कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस में पूरा आक्रोश है। अधिकांश कांग्रेसी मुझसे लगातार संपर्क करते हैं कि वो मेरे पक्ष में वो काम करना चाहते हैं। अच्छा, तो बातचीत हो रही है? लोग फ़ोन करते हैं, संपर्क करते हैं। जी, क्या बोलते हैं? लोग मन में एक बात है कि एक बार बदलाव चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन चाह रहे हैं? जी, परिवर्तन चाह रहे हैं। ठीक, बाकी संगठन आपके साथ है, कहीं कोई दिक्कत? संगठन में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा संगठन साथ में है। लोगों में उत्साह है। जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का लेवल कार्यकर्ता में बहुत जोश है कि एक नया प्रत्याशी, उनके बीच का एक आम कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। उस नाते सारे कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह का संचार है। नामांकन रैली कब निकाल रहे हैं, जिस दिन आप अपनी ताकत दिखाएंगे? ताकत क्या है? ताकत तो जनता दिखाएगी। 3 दिसंबर को जनता की ताकत दिखेगी। तब कब निकाल रहे हैं रैली? रैली क्या, हम नामांकन भरेंगे 27 को। ठीक है, शुक्रिया। गजेंद्र यादव जी थे बीजेपी से प्रत्याशी दुर्ग शहर से, और इस बार उनका मुकाबला अरुण वोरा से है, जो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं और एक वोरा परिवार का अपने आप में दुर्ग शहर में दबदबा है। छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित सीट पाटन से बीजेपी प्रत्याशी, दुर्ग सांसद और छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। बघेल जी, क्षेत्र की बात तो लगातार करते रहते हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे डिमांड आ रही है, घोषणा पत्र कब आ रहा है? समय रहते जल्दी आ जाएगा और 7 तारीख को चूँकि प्रथम चरण का चुनाव है, उसके पहले आ जाएगा। काफ़ी इंतज़ार हो रहा है, कुछ बड़ा आने वाला है, ये मान लें? बड़ा आएगा, अच्छा आएगा, बड़ा आएगा और सच आएगा। मतलब मैं बोलता हूँ झूठ नहीं आएगा। कांग्रेस का जो झूठ को पुलिंदा, ऐसा नहीं आएगा। हमारा झूठ सच से आधारित हमारा घोषणा पत्र आएगा, जिसको हम लोग सरकार आने के बाद धरातल पर उतारेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के लिए कोई बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता आ रहे होंगे? अभी तय नहीं हुआ है। वैसे आना तो चाहिए और आएंगे भी, ऐसा मोदी उम्मीद जी है। वगैरह आने? नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, वो तो देश स्तर के हैं। घोषणा पत्र तो सवाल लेते नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पाँच प्रदेश में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि संभव ही नहीं है। हमारे जो और लीडर है वो आएंगे। जी, क्षेत्र में क्या माहौल है? लगातार आप जा रहे हैं तो बता रहे हो। बहुत अच्छा माहौल है और मैं अपने मुंह से कहूँ तो ये तो अब अपने लिए तो सभी अच्छा बोलते हैं। आप बताएंगे कैसा है? आप लोग जा रहे हैं वगैरह नजर आ रही है कि लोग बदलना चाहते हैं वहाँ पे पाटन? हाँ, वही बोला है, आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं। हम लोग तो अब प्रचार में जाते हैं, हमारे साथ तो लोग हाँ हाँ बोलते ही हैं। लेकिन अगर सच्चाई जाननी है, धरातल की स्थिति जाननी है, तो आप लोग ही उसमें बता सकते हैं। मगर फिर भी मैं कहूँ कि बहुत अच्छा अभी तक माहौल बना हुआ है और परिवर्तन की लहर है और इससे लोग त्रस्त हो गए। जो झूठ फरेब की राजनीति चली है और पाटन कम से कम एक जगह एक अपराधी भी एक घर छोड़ के काम करता है।
इस तरह की भाव कि कम से कम पाटन को तो बचा के रखो भाई। पाटन के किसानों के साथ भी दादागिरी आप, कि वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों के साथ दादागिरी हो रही है। मतलब एक सेल्समैन ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री का आदेश है तुमको वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो हम डीएपी यूरिया पोटाश नहीं देंगे। मतलब अपराध है ये, अपराध। ये बात सिर्फ आप बोल रहे हैं कि किसान बोल रहे हैं? किसान बोल रहे हैं अपराध है। उनके घर की महिलाएं रो रही है और अपने पति को डांट भी नहीं है कि ये क्या ले आए तुम, और डाल भी दिए धोखे से कोई, तो खरपतवार हो गया है, उसमें निदाई में ज़्यादा पैसा लग रहा है। मतलब एक दिन में जो काम होता था उसके लिए 4 दिन काम लग रहा है। जो अपने घर की खेती खुद करते हैं वो महिलाएं बताएंगी आपको तकलीफ, ये क्या बताएंगे? इनको तो मस्ती में मस्त हैं। अगर इनके घर की महिलाएं जाती ना खेत में काम करने, तब पता चलता कि वो महिलाएं कितने परेशान हैं। और नहीं तो फिर डाल नहीं रहे, फेंक रहे हैं कहीं। 900 रुपया अपने खून पसीने की कमाई को व्यर्थ ही इस भूपेश बघेल के कारण, इस मुख्यमंत्री के कारण फेंक रहे हैं। आप बीरनपुर गए थे आज से कुछ महीने पहले, वहाँ पे एक बड़ा कांड हुआ था। ईश्वर साहू, जो भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई थी, उसके पिता है, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत कदम उठाया, इसे भुनाना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, कांग्रेस भी कह रही है। आप कितने समय? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रत्याशी होता है, उसमें क्या है भाई। ईश्वर साहू जी को प्रत्याशी बनाए, बहुत अच्छा निर्णय हुआ है और बहुत बड़ी बात हुई है। एक छोटा कार्यकर्ता भी प्रत्याशी बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, बाकी किसी पार्टी में नहीं हो सकता। और आज उनके दर्द और पीड़ा में हम अगर उसके साथ खड़े हैं तो क्या बुराई है। कांग्रेस के पैसे को लात मारने वाला ये, मतलब ये सरकार के पैसे को लात मारने वाला, नौकरी को ठुकराने वाला, अपने स्वाभिमान में जिंदा कर रखने वाला, खड़ा रहने वाला, वो साहू समाज का बेटा, एक मानवता की रक्षा करने वाला, स्वाभिमान से जीने वाला बेटा है वो। क्या उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य नहीं है? और ऐसे ही लोग जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी है। क्या लगता है रिजल्ट क्या रहेगा, कितना अंतर? जीत के आएंगे। अभी हालात ख़राब हो गए पंडित जी की। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, दुर्गा चंदा के लिए कांग्रेस के सभी यहाँ पे ही चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री का भी वहाँ वो चौबे जी की चल रही है कि दुर्गा चंदा के लिए बुलाए हैं करके उनके गुड़गे जाते हैं, ले जाते हैं समिति को, और वहाँ पे कांग्रेस का गमछा पहना रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए। वो बेचारे हड़बड़ा जाते, अरे हम तो चंदा के लिए आए थे, आप हमको गमछा क्यों पहना रहे? बाहर निकलते हैं, गाली बकते निकलते हैं कि साले चंदा 5000 का दे रहे हैं, हमको गमछा पहना रहे हैं, या जो भी दे रहे हैं। तो ये हरकत हर जगह हो रहा है यहाँ कांग्रेसियों में। मैं बीरनपुर गया था, ईश्वर साहू जी से भी मिला, इंटरव्यू लिया, उनके साथ प्रचार में भी गया। वो आपको याद कर रहे थे, बोले उस समय सबसे पहले साथ आने वाले विजय बघेल जी थे। कब जा रहे हैं उनके यहाँ प्रचार? नहीं, मैं जाऊँगा और पार्टी से आदेश लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही प्रत्याशी हूँ। वहाँ जैसे कार्यक्रम बनेगा तो मैं निश्चित रूप से वहाँ जाके, मेरी भावना खुद है उस भाई के साथ मैं भी जाके अपनी कुछ सहभागिता निभा सकूँ, क्योंकि मेरी जवाबदारी भी है, मैं सांसद भी हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज भी है। और वाकई में दुख के समय जब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, जब उस समय लोग विरोध कर रहे थे, तब जाके सबको समझाया बुझाया और अंतिम संस्कार में साथ में रहा। थैंक यू विजय बघेल जी। तो ये सांसद विजय बघेल और घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन और पाटन से बीजेपी की प्रत्याशी विजय बघेल जी हैं, जिनसे बहुत सारे विषयों पर बात हुई। बीरनपुर को लेकर बात हुई, बीरनपुर कब जाएंगे उन्होंने बता दिया कि वो बहुत जल्द प्रचार करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो आरोप है, कांग्रेस जो सवाल उठाती, उस पर भी उन्होंने खुलकर बातें की। अहिवारा से भाजपा प्रत्याशी डोमालाल कोरसेवाड़ा गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, क्या स्थिति क्षेत्र में? जावा तो दौड़ा तो दौड़त हो, रफ्तार पकड़ ले है, जनता के उत्साह बढ़ गए है। कोरसेवाड़ा है, सब मिल के वोट करबो, कोरसेवाड़ा जिताबो, कमल छापला जिताबो और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाबो छत्तीसगढ़ में। ये निर्णय जनता ले चुके हैं। दारी ऐसे हो जी का गुरुजी की जगह गुरुजी, एक जन गुरुजी चले गए नवागढ़, ते गुरुजी आगे है, इसे चर्चा है, इसे कहा थे। वो सतनामी समाज का जगत गुरु है और मैं शिक्षा विभाग का गुरु हूँ। स्कूल में पढ़ा है, हमके भविष्य गढ़े है। अनुशासन पाठ पढ़ाया, अनुशासन में रहा और शिक्षक के क्षेत्र में बहुत कुछ मैंने किया है। तो सामने में हावे युवा महापौर तको हावे, सीएम साहब के करीबी हावे, विधानसभा चुनाव लड़े थे, कैसे रही कैसे? वो युवा बता देवे, रोज 5 किलोमीटर मोर संग चली। हाँ, देखवा देब, चुनौती होला ऐसे। हाँ, ऐसे दौड़ा था, लेकिन तोर से ज्यादा सभा करे तो वो सभा ओकर कोई मायने नहीं है, ओकर नकारात्मक होत होला।
जनता वो उधार देते, हाँ। नगर पालिका निगम में वो कोई काम नहीं करे और कई ठना हुए। का मामला है मतलब मुद्दा अगर का जात जनता के पास जात हो का कहा तो विकास का। गुरु जी के विरोध करत हो कि मेयर साहब के हाँ नहीं, हम कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध करेंगे। हमारी चुनौती कांग्रेस से है। आपके पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष डहरे जी तक मैदान में कूद गए, वो कहा थे आप सियान हो गए हो। दारे जी से पूछिएगा ये प्रश्न का उत्तर। जी नहीं लड़े चुनाव, मेरे को नहीं मालूम वो क्या करेंगे। जी संग ही नहीं, बिल्कुल भाई है, हमारे छोटे भाई है, साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, चुनाव में भाग लेगा, चुनाव में हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। पद्मश्री उषा बारले साथ में आगे है, टिकट के भैया रही से लेकिन नहीं आ पाई से कतक संग दी हुआ पूरा संग देते। RS वाले भी आए, हाँ हाँ सब साथ दी। दारी गुरु जी की बारी जीत गए गुरु जी है। चलो शुभकामनाएं गुरु जी आपला। डोमलाल कोरसेवाड़ा जी रही से जे हाँ दीपक साहू जी हवे वहाँ क्षेत्र के नेता। भैया का माहौल है, आप तो वहाँ के प्रभारी वगैरह भी हो। देखिए बिल्कुल जनता में कांग्रेस के सरकार के प्रति वाकई में जो घोषणा किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। इससे जनता में एक बार सोचने के लिए विवश है, क्या इन लोगों ने बोला वो पूरा नहीं किया, तो इस बार फिर उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जनता विचार कर रही है और जनता इस ओर आगे बढ़ रही है कि ये भी हमको धोखा दिया है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए। इस टाइप का सोच जनता का दिख रहा है। साजा से दुर्ग ग्रामीण से आपकी भी दावेदारी नाम सामने आया था, दावेदारी किए थे कि नहीं मालूम, लेकिन नाम सामने आया था। टिकट कहाँ फंस गया आपका? नहीं, मैं दावेदारी किया ही नहीं था। मैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को पहले ही बता चुका था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता और भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन आप लोगों का जहां निर्देश होगा, जो पार्टी दायित्व देगी हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करेंगे। ये मेरा पहले से एम था और मैंने वैसा ही किया। 2024 में निर्देश आ जाएगा ऐसा मान लें? अब वो तो समय बताएगा, अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी पार्टी आदेश करेगी सब करेंगे अपन। जी बीरनपुर आप परसों नरसों गए थे, मैं भी क्षेत्र में दौरा करके आया हूँ, वहाँ पे क्या माहौल है आपके हिसाब से? देखिए बीरमपुर निसंदेह ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना के जनता को ये संदेश देने का प्रयास किया कि राजनीति में सिर्फ पैसे वालों की पूछ परख नहीं है, एक गरीब आदमी को भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। आप खुद मेरे ख्याल से आप 7-8 बार वहाँ जा चुके हैं, उनसे कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं। उनके पास 2-3 जोड़ी कपड़े हैं और ना घर में दरवाज़ा है, दो खोली के घर है और बहुत गरीब परिस्थिति से आता है। लेकिन लोगों को मैंने महसूस किया, जैसे मैं उस दिन बैठक लिया, 250-300 लोग थे बैठक में और किसी को हमने चाय नहीं पूछा। वो खुद अपनी गाड़ी से आए, खुद अपने पैसे से चाय पिए जिसको चाय पीना था। यानी लोगों के अंदर एक अजीब सा एनर्जी देखने को मिला। यार इस बार ये हमारे बीच का आदमी है, हमारे बीच का ही एक व्यक्ति है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो हम लोग उसको इस बार जिताएंगे। ये ऐसा बिल्कुल लोगों ने मन बनाया है और बिल्कुल यानी ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच वो जा रहा है माननीय ईश्वर साहू जी, तो लोग उनको हाथों हाथ उठा रहे हैं। यार ये हमरे बीच के आदमी है, ये है हमर सन चौरम बैठ जाते, पर्ची में बैठ जाते और बिल्कुल हमरे मन सन गोट बात है कर, तो यही ला गांव विधायक बना के देखते न तक दिन हो गए। दूसरा दल के ला लगातार कई साल से ओकर पिताजी, माताजी, बड़े भाई खुद तो लगातार एक परिवार के हो गए, तो एक बार बदल वो ऐसे लोगन के सोच है। अब साहू समाज के नेता भी है, वो साहू समाज के दमखम भी इलाका में दिखे मिले थे। समाज काकर साथ जाते, कोई दल वल वो कर नहीं, चूँकि ईश्वर साहू के जवान बेटा के हत्या हो तो निसंदेह साहू समाज नहीं, हिंदू समाज के झुकाव स्वाभाविक रूप से ईश्वर साहू की ओर बने हैं। काबर ओकर साथ अन्याय हो है और जेन मन है वो हत्या में शामिल रही से ते में कुछ आदमी है आज भी घूमा थे खुला, तो थोड़ा से मन में पीड़ा है जनता के और न्याय मिले ये लोगन के अपेक्षा है।
शुक्रिया 2024 के लिए शुभकामनाएं आपला ठीक है दीपक साहूरी से दीपक तारेजन साहू जेकर से बहुत सारा गुट बात करे हैं बीरनपुर के मामला में साथ या हिवारा के जिम्मेदारी वाला मिले हैं बाकी डिटेल के लिए बने रहो विलाइट के साथ में चुनावी खबरें बहुत सारे आपको मिलेंगी बहुत सारा अपडेट मिलेगा चुनावी यात्रा और चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दुल्हे साहब और सहले ज्वेलर्स।